के अध्यक्ष पवन कल्याण भी पहुंचे। चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी पहुंचे। एनसीपी से अजीत पवार की जगह प्रफुल्ल पटेल होंगे शामिल। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और नीतीश कुमार देखिए पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नीतीश के साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद है। तो टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी यहां पर पहुंचे हैं और देखिए अब तेजी से सरकार के गठन को लेकर तैयारियां यहां पर शुरू हो गई हैं। बैठकों का दौर जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इस बैठक पर सभी की नजर बनी रहेगी क्योंकि देखिए कई चीजें हैं ऐसी जो निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कई ऐसी मांगे हैं जो कि जी क्षेत्रीय दल है एनडीए के वो इस समय बीजेपी से मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति रहती है ये इस बैठक के बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी पीएम हाउस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी पहुंचे हैं। चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी यहां पर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर एनडीए की ये बड़ी मीटिंग यहां पर होने जा रही है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस्तीफा भी दे दिया गया है। पीएम के पद से कार्यवाहक पीएम के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी इस समय देश की तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंतजार है नई सरकार के गठन का और नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां किस तरीके से तेज हैं ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश के साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद हैं। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी पीएम हाउस पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी पहुंचे। तो चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी पहुंचे हैं। एनसीपी से अजीत पवार की जगह प्रफुल्ल पटेल शामिल होंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी भी शामिल होंगे इस बड़ी बैठक में जहां पर कई चीजें हैं उन पर बातचीत होगी और उसके बाद किस तरीके से आने वाली नई सरकार का रूप होगा वो पता चल पाएगा। लेकिन ये देखिए बड़ी बैठक यहां पर आज होने जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तमाम बड़े जो घटक दल हैं उनके नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। कितनी लंबी ये बैठक चलती है और बैठक के बाद क्या चीजें निकलकर सामने आती है ये यहां पर देखने वाली बात रहेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी पहुंच चुके हैं। एनसीपी से अजीत पवार की जगह प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो सरकार गठन के लिए एनडीए के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला इस समय जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम आवास पर पहुंचे हैं। नीतीश के साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद है। हालांकि देखिए कांग्रेस भी इस मीटिंग पर नजर गड़ाए बैठे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस इस आंकड़े से बहुत दूर दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर घटक दल भी ये बखूबी जानते होंगे कि तमाम घटक दल एक भी हो जाए तो भी कांग्रेस के लिए जो आंकड़ा है वो छूना यहां पर मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें इस समय एनडीए की तो एनडीए में तमाम जो नेता हैं जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। कई ऐसी चीजें रहेगी जिन पर बातचीत होगी इस बैठक में और उसके बाद अगर नई सरकार का जो गठन होता है किस तरीके से उसका रूप रहने वाला है वो सामने आ जाएगा। बैठक में कौन कौन शामिल है वो आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण भी इस बैठक में होंगे और इसी के साथ आपको ये भी बता दें नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो सुबह से ही दिल्ली में बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब इंतजार है इस बैठक का जिस बैठक से कई चीजें साफ हो जाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो भी 8 तारीख तक होने की बात सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी चाहती है जल्द से जल्द शपथ ग्रहण समारोह हो जाए और उससे पहले तमाम जो स्थितियां हैं उस पर बातचीत होगी। जो क्षेत्रीय दलों की मांगे हैं उन पर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बैठक में कौन कौन शामिल, ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो लोग यहां पर पहुंचे हैं।
तो चंद्रबाबू नायडू बैठक के लिए रवाना हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मीटिंग के लिए नीतीश कुमार भी रवाना हो चुके हैं। पीएम आवास पर ये बड़ी बैठक रहने वाली है और इस बैठक में रूपरेखा नई सरकार की वो तय की जाएगी। तो देखिए चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं और एनडीए की अगर बात करें, एनडीए की बड़ी बैठक यहां पर होने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं बैठक में और इसी के साथ तमाम बड़े जो नेता हैं क्षेत्रीय दलों के, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी बैठक के साथ कई चीजें भी निकलकर सामने आएगी। ये की तरफ आप आए, बीजेपी में जाएं या कांग्रेस में जाएं, चारों तरफ बैठकें ही बैठकें चल रही हैं। सुबह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर के उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। 17वीं लोकसभा को भंग करने की उन्होंने सिफारिश की। साथ ही उसके बाद उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और अब वो एनडीए के साथ बैठक कर रहे हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है सरकार के गठन को लेकर, क्योंकि यहाँ समझना होगा कि अब यहाँ बीजेपी के पास अकेले की मेजोरिटी नहीं है। अब एनडीए की सरकार बनेगी तो इसमें एनडीए नेताओं की सहमति अनिवार्य है और उनको साध कर ही चलना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उनकी सहमति के बगैर वो आगे अब नहीं बढ़ पाएंगे। राजनीतिक हकीकत आज की यही है और यही वजह है कि इस बैठक के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। और बातें ये भी आ रही हैं कि जब ये बैठक होगी, इस बैठक के दरमियान ही जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप देंगे। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, चिराग पासवान, ये सारे लोग उनके साथ जाकर राष्ट्रपति को वो पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि अगर आज विलंब ज्यादा हो जाए, अगर देर हो जाए, तो हो सकता है कि ये लोग कल राष्ट्रपति को मिलकर के दावा पेश करें। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या शर्त रखते हैं। तो बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी और इसी के साथ सरकार की जो नई सरकार बनेगी उसकी रूपरेखा क्या रहती है वो देखने को मिलेगी। इस समय अगर बात करें तो क्षेत्रीय दलों की ओर से कई मांगे रखी गई हैं, महत्वपूर्ण मांगे हैं वो क्षेत्रीय दलों की, लेकिन बीजेपी किस तरीके से सभी को साथ कर आगे बढ़ती है, उसके साथ जो तमाम घटक दल हैं उन नेताओं को साधे रखने के लिए बीजेपी को यहां पर एक बड़ी एक्सरसाइज की जरूरत होगी, एक बड़ी कसरत की यहां पर जरूरत होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इस बैठक के बाद काफी हद तक कुछ चीजें साफ होती दिखाई देगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए चंद्रबाबू नायडू इस समय बैठक में पहुंच चुके हैं, बाकी बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं क्योंकि बैठक के लिए वो सभी रवाना हो चुके हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, नजर बनी रहेगी इस बैठक पर, क्योंकि इस बैठक के बाद ही नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी वो पता चल पाएगा। बिल्कुल, देखिए कल के नतीजे आने के बाद एनडीए बैठक की आज मीटिंग, एनडीए दल की आज मीटिंग होगी, उसको लेकर सभी लोगों की नजर बनी हुई थी। लिहाजा सुबह से ही दोपहर बाद से अगर बात की जाए तो तमाम जो नेता हैं एनडीए के साथ जो गठबंधन में, उन तमाम दलों के नेता दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे और यहां आने के बाद अपने अपने आवास पर पहुंचे और आवास से निकलकर अब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गए। गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले। तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए और जिस तरीके से 4 बजे का वक्त इस मीटिंग का रखा गया था, तो ठीक 4 बजे के आसपास मीटिंग शुरू होने वाली है और इस मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि एनडीए सरकार अपनी बनाएगा, किस तरीके से बनाएगा। जिस तरीके का दावा कल भी किया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से और लगातार एनडीए के जो दल हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा कई लोग कर चुके हैं, इंडिया गठबंधन के भी। अब उनकी तरफ से जो 6 बजे मीटिंग होगी उसमें भी देखना होगा किस तरीके का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मीटिंग अब शुरू मानिए, कुछ ही देर बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के आसपास तक मीटिंग रहेगी। और जिस तरीके की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि मंत्रालय मांगने को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य दल जैसे चिराग पासवान का भी नाम आया था कि अलग अलग मंत्रालय को लेकर इन लोगों के मन में जो बातें हैं उसको रखा जाएगा इस मीटिंग के अंदर। तो किसको कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा उस बात को लेकर भी जो तस्वीर है वो कुछ समय बाद साफ होती हुई
दिखाई देगी। माना जा रहा है कि आज रात तक ये बात तय हो जाएगी। जिस तरीके से जानकारी आ रही थी कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से शपथ लेंगे, तो 8 तारीख की तारीख फाइनल की जाएगी या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उस चीज को लेकर भी तस्वीर साफ होगी। और दूसरी जो एनडीए की मीटिंग होनी है उसकी 7 तारीख रखी गई है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। 7 तारीख में भी तमाम दल इकट्ठा होंगे और तब तमाम पोर्टफोलियो जो मंत्रालय जिसको दिए जाने उस पर भी मोहर लग सकती है। तो माना जा रहा है आज की मीटिंग में अपने समर्थन के जो पत्र हैं वो बीजेपी को तमाम एनडीए के समर्थक दल दे सकते हैं। इस मीटिंग के बाद अगर कुछ लोग नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है अगली मीटिंग में वो अपने अपने पत्र दे दें, लेकिन सरकार बनने को लेकर जो दावा किया जा रहा है उस पर मोहर अब से 2-2.5 घंटे में साफ तौर पर लगती हुई नजर आएगी। क्योंकि अभी के वक्त की बात की जाए तो जितने भी एनडीए समर्थक दल हैं वो बयान तो अपने दे रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर इस बात को अभी तक नहीं कहा गया है कि क्या क्या शर्तें रहेंगी। क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही लगातार कल से एक दूसरे दलों को फोन करने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, उसके बाद मंत्रालय को लेकर बातें सामने आई और अब किन किन मंत्रालयों पर मोहर लगेगी उसको लेकर तस्वीर जहां एक तरफ साफ होगी, वहीं सुबह के वक्त की बात की जाए तो खुद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उसके बाद वो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने के लिए गए थे। जो मीटिंग सुबह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी उस मीटिंग को भी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को तय कर लिया है कि जिस तरीके से सहयोगी दल मंत्रालयों की मांग करेंगे तो उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है। तो अब जो फाइनल मोहर है वो 2 से 2.5 घंटे के बाद लगती हुई नजर आएगी और इसी दौरान 6 बजे के आसपास जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी मीटिंग शुरू होगी। अखिलेश यादव कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए। तो 6 बजे से 8:30 बजे तक इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग होगी और उसके बाद तमाम दल जब बाहर निकलेंगे उस मीटिंग से तो वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि सरकार बनाने को लेकर किस तरीके का दावा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाना चाहता है या विपक्ष में बैठेगा, एनडीए सरकार बनाएगा तो शपथ ग्रहण कब होगा, किसके पास कौन कौन से मंत्रालय होंगे, इस चीज को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। जो अहम मीटिंग है वो अब शुरू हो गई है, ये मानिए जी। बिल्कुल। और देखिए एनडीए की इस बैठक में क्या मोल भाव रहता है उसी मोल भाव के हिसाब से नजर आएगी इंडिया की बैठक पर भी। इंडिया किस तरीके से उस मोल भाव से एक कदम आगे बढ़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में जुटता है। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए ये बैठक अभी हो रही है एनडीए की। इंडिया गठबंधन को लेकर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के भी जी अमित। तो जो बैठक है इंडिया गठबंधन की उसमें भी तमाम तरीके के दावे पेश किए जा सकते हैं। जिस तरीके से कल नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल राहुल गांधी से सरकार बनाने को लेकर मीडिया के द्वारा किए गए थे, लेकिन सभी सवालों से राहुल गांधी बचते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के जो भी सहयोगी दल है उनके साथ आज यानी 6 बजे जो मीटिंग होगी उसके बाद इंडिया गठबंधन इस बात को स्पष्ट तौर पर साफ करेगा कि सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है और अगर सरकार बनाने जा रहा है तो कौन कौन से दल इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कब तक शपथ ग्रहण होगी और क्या रूपरेखा होगी। तो आज की मीटिंग जो इंडिया गठबंधन की है वो भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम दल दिल्ली पहुंच चुके हैं और 6 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग शुरू होगी। तो दोनों ही अगर दलों की बात की जाए, दोनों गठबंधन की बात की जाए तो दोनों की तरफ से अपना अपना दावा जरूर किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के भी कई नेता इस बात पर मोहर लगा चुके हैं कि वो सरकार बनाएंगे, इस बात का दावा कर चुके हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो किंग मेकर की भूमिका में हैं वो किस तरफ जाते हैं। जिस तरीके से अभी तक का दावा अगर चंद्रबाबू नायडू के सुबह के बयान जब वो निकले थे तब के बयान की बात की जाए तो तब उन्होंने कहा था कि स्पष्ट तौर पर एनडीए के साथ हैं और इसी तरीके से नीतीश कुमार भले ही तेजस्वी यादव के साथ एक ही प्लान में आए हों, एक वीडियो उनके द्वारा जारी कराया गया हो, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें एनडीए की सरकार को तीसरी बार आने का दावा किया गया है। उसमें नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी की फोटो भी लगाई गई है। तो अभी तक जो मीटिंग एनडीए की होने वाली है, यही माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कि मंत्रालय को लेकर मंथन इस मीटिंग में होगा और मंत्रालय को लेकर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाली 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और मंत्रालय में किस किस को क्या जिम्मेदारी मिलती है, ये बात भी तय होती हुई देर रात तक नजर आएगी। और अगली जो मीटिंग एनडीए की होगी, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, राष्ट्रपति को कब लेटर सौंपा जाएगा कि हमारे पास पूरा समर्थन है, इन चीजों को लेकर भी तारीख है आज रात तक फाइनल होने की पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आज का दिन भारत की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए जहां अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ मीटिंग शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी जोर आजमाइश में लगा हुआ है और इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कितने एमपी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, कितने दल हैं और अगर वो सरकार बनाते हैं तो उनको किन किन लोगों की और जरूरत पड़ती है। इसी को लेकर जो मंथन है इंडिया गठबंधन का भी होगा। फिलहाल अब सभी की जो नजरें हैं वो एनडीए के इस गठबंधन की जो मीटिंग है आज इसको इस पर टिकी हुई है। किस तरीके के बाहर आने के बाद बयान चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दिए जाते हैं, नीतीश कुमार की तरफ से दिए जाते हैं। चिराग पासवान भी बिहार से दिल्ली में पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट जीती है, लिहाजा वो भी मंत्रालय की उम्मीद रखते हैं। सूत्रों के हवाले से चिराग पासवान को लेकर जो चर्चा है वो ये है कि 2 मंत्रालय उनके द्वारा मांगे जाएंगे। एक मंत्रालय खुद के लिए केंद्रीय मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय राज्य मंत्रालय उनकी तरफ से मांगा जा सकता है, इस तरीके की जानकारी है। इसी तरीके से नीतीश कुमार की तरफ से रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय लेने की बात सामने आ रही है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से जो मांग मंत्रालय को लेकर है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक उन्होंने स्पीकर का पद मांगा है और उसके अलावा 2 मंत्रालय की मांग की गई है। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो किन किन मंत्रालयों की मांग करते हैं और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जो पिछली सरकारों के दौरान मंत्रालयों में रहे, बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास रहे, उनकी किस तरीके की भूमिका होगी, तो एक बड़ी जो तैयारी है बिल्कुल अमित आपके पास लौटूंगी। इस समय लोकसभा चुनाव से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर दर्शकों को यहाँ बता रही है। पीएम आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक इस समय शुरू हो गई है। सरकार गठन के लिए एनडीए की ये मीटिंग, नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा भी इस मीटिंग में मौजूद है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी शामिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी शामिल है। तो चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीटिंग इस समय देखिए शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मीटिंग शुरू हो चुकी है। तो टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी इस मीटिंग में शामिल हैं। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी इस मीटिंग में शामिल हैं। चिराग पासवान समेत घटक दल के दूसरे नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो अब देखिए बैठक शुरू हो गई है और बैठक के बाद अब क्या चीजें निकलकर सामने आती है, इस पर सभी की नजर यहाँ पर बनी हुई है। जितना जो दर्शक है, देश की जनता है, वो इस बैठक पर नजर गड़ाए हुए, उससे कहीं ज्यादा पैनी नजर इस समय आईएनडीआईए की ओर से भी इस बैठक पर गड़ाई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तमाम जो नेता हैं घटक दल के एनडीए के, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो गई है और उनकी ओर से एक बड़ी बड़ी मांग भी यहां पर रखी गई है। लेकिन उस बड़ी मांग को किस तरीके से एनडीए की ओर से पूरा किया जाता है, ये यहां पर देखने वाली बात रहती है। इस मीटिंग में मोल भाव क्या रहता है, ये यहां पर देखने वाली बात रहती है। ये बड़ी खबर आपको